इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिफरेंट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है, स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, किस हिसाब से आप इसमें आप ट्रेड एंटर कर सकते हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लाइव एग्जांपल्स के साथ। 3 टाइप्स की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हॉरिजॉन्टल चैनल बाउंड स्विंग्स होते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग चैनल बाउंड स्विंग्स होते हैं, या फिर जो आपको एक अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट में स्विंग्स देखने के लिए मिलते हैं जनरली मार्केट में। ये तीनों हम डिस्कस करेंगे एंड 3 स्पेसिफिक स्टॉक्स में हम डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर में आपको रेंज बाउंड स्विंग ट्रेडिंग देखने के लिए मिली थी। बलरामपुर चीनी के शेयर में बेसिकली आपको एक डिसेंडिंग शेयर प्राइस चैनल देखने के लिए मिल रहा था, जिसमें आपको स्विंग्स देखने के लिए मिले थे। एंड IEX के शेयर में वापस आपको हमने एक बार पहले भी हमने आप सभी के साथ IEX का शेयर डिस्कस करा था, जिसमें हमने आपको एक 50 ईमा की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी वो डिस्कस करी थी। इसमें हम देखेंगे कि कैसे वो बेसिकली एक स्विंग स्ट्रैटेजी थी एंड आप किस हिसाब से उसमें ट्रेड ले सकते थे। ये पूरा वीडियो हिंदी में होगा, बट अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं एंड हम सेम वीडियो इंग्लिश में बनाएंगे जब भी हमारे पास टाइम होगा। टेक्स्ट जो यहाँ पे दिखा है इंग्लिश में, बट जो भी हम डिस्कशन करेंगे, जो भी एक्सप्लेनेशन होगी, वो सारी हिंदी में होगी। तो शुरू करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली होती है एंड किस हिसाब से आपको यहाँ स्टॉक में देखने के लिए मिलती है एंड किस हिसाब से आप इसमें बेसिकली ट्रेड ले सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली आपका जनरली आपको जब भी एक साइडवेज या फिर एक पर्टिकुलर रेंज में आपको मार्केट में या कोई भी इंडेक्स या स्टॉक देखने के लिए मिलता है मूवमेंट, तो उसमें आप स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं। जिसका मतलब है कि आप एक सपोर्ट एरिया आइडेंटिफाई करेंगे शेयर में, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, जहाँ से आपको मल्टीपल टाइम्स बाउंस बैक देखने की पॉसिबिलिटी मिलती है एंड वहाँ से आप पोजीशन लेके जो उसका इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा, जहाँ पे वापस आपको स्विंग्स देखने के लिए मिल रहे हैं, वहाँ तक आप पोजीशन लेंगे। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे ये चार्ट देखेंगे एंड इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इसको ट्रेड करा जा सकता है ताकि आपका जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो पाए। बट अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर दिखेगा कि नीचे की तरफ एक ये सपोर्ट एरिया एंड ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस एरिया एंड यहाँ पे आपको बार बार स्विंग ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि शेयर जब भी नीचे सपोर्ट एरिया के पास था, आपको एक बाइंग एक्शन आते हुए देखा एंड ऊपर रेजिस्टेंस एरिया के बाद सेलिंग एक्शन आते हुए देखा एंड काफ़ी लंबे टाइम तक। एंड जो टाइम स्पैन था ये हम ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट काफ़ी बार यहाँ पे स्विंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिसका काफ़ी ट्रेडर्स ने अपॉर्चुनिटी ली होती। तो इसका कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जो हमने एक बार पहले भी डिस्कस करे हैं। तो आप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का अगर डिटेल में बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग समझना आता है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट्स में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ हार्मोनिक चार्ट्स और पैटर्न्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो वो भी आप बेसिकली हमारे प्लेलिस्ट में जाके सीख सकते हैं, जिसमें हमने एकदम इंट्रो से लेके हर एक हार्मोनिक पैटर्न काफ़ी डिटेल में डिस्कस करें। तो स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो जनरली मार्केट में देखने के लिए मिलता है कि आपका जो बेसिकली यहाँ पे ब्रेकआउट होते हैं वो मूवमेंट आपकी काफ़ी बार मिस आउट हो जाती है, जिसके चलते हुए आपका जो प्रॉफिट होता है वहाँ पे आपका थोड़ा लॉस देखने के लिए मिल सकता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप लोग बेसिकली इसी स्टॉक में पोजीशन मेंटेन रखते एंड वेट करते ब्रेकआउट का तो आपको शायद और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। बट फिर कुछ एडवांटेज भी है कि आपने अक्रॉस इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपने काफ़ी बार यहाँ सपोर्ट पे लेके रेजिस्टेंस एरिया पे सेल किया तो आपको काफ़ी उसका भी एडवांटेज मिला। तो इसी हिसाब से बेसिकली मेजर इसमें जो एक ड्रॉबैक होता है स्ट्रैटेजी का एक है, जब भी आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है तो आप यहाँ पे ट्रेंड में जो प्रॉफिट है उसका एक छोटा लेग मिस कर देते हैं एंड वो थोड़ा आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। बट एडवांटेज भी है कि आप बेसिकली काफ़ी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स में स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपना प्रॉफिट। एंड साथ ही साथ क्योंकि जो जोन्स हैं, बाइंग जोन और रेजिस्टेंस जोन काफ़ी क्लियरली डिफाइंड है, तो आपका जो बेसिकली यहाँ पे टाइम इन्वेस्टेड होता है वो भी काफ़ी मिनिमल होता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डे टू डे या मिनट टू मिनट ट्रैकिंग कर रहे हैं स्टॉक की। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप इसमें ट्रेड में एंटर कैसे कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप चाहे कोई भी स्टॉक में देख रहे हो या कैसे भी देख रहे हो, आपको जो सपोर्ट जोन्स है और रेजिस्टेंस जोन है उसको काफ़ी क्लियरली प्लॉट करना आना चाहिए कि ताकि आप देख पाएँ कि किस हिसाब से आप कहाँ आपको एक वैल्यू जोन दिख रहा है जहाँ से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिले शायद।
तो जैसे अगर आप एंड हम डायरेक्ट एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि आप ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आपने देखा कि इस पर्टिकुलर जोन से आपको काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी, काफ़ी अच्छा बाइंग सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। ये शेयर एक बार, दो बार यहाँ थोड़ा लगा कि चैनल ब्रेकआउट हो रहा है, फिर यहाँ से तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तो 5-6 बार आपको इस जोन में अच्छा बाइंग एक्शन आते हुए देखा एंड काफ़ी क्लियर चैनल था। सिमिलरली ऊपर की तरफ रेंज आपको इस तरफ यहाँ पर बनते हुए दिखी। तो इसी तरीके से अगर आप बलरामपुर चीनी का शेयर देखेंगे तो अगर आप देखेंगे मई 2022 से लेकर अभी तक आपको 3 से 4 बार इस जोन पे, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के अलॉन्ग डिसेंडिंग चैनल, बट आपको इसमें काफ़ी क्लियर 3-4 बार यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला एंड सिमिलरली ऊपर के जो लेवल्स थे आपको काफ़ी क्लियर सेलिंग प्रेशर भी बनते हुए देखा 3 से 4 बार। तो ये अगर आपने ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छे से प्लॉट करी होती तो आपको काफ़ी क्लियरली आइडेंटिफाइबल रहते ये जोन्स। अब अगर आप IEX के शेयर में देखेंगे, यहाँ ट्रेंड लाइन नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो जो हमने मूविंग एवरेजेस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड ये भी अगेन हमने प्लेलिस्ट में कवर करी हुई, अगर आप इसमें देखेंगे तो बेसिकली आपके दो कंडीशन थे। 200 ईमा के ऊपर आपका बेसिकली स्टॉक होना चाहिए मूविंग एवरेज, एंड जब भी आपको ये रिट्रेसमेंट दिखती है तो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कर्व के लॉन्ग सपोर्ट बनते हुए दिखता है एंड यहाँ से एक स्विंग ट्रेड देखने के लिए मिलता है। स्विंग ट्रेड का मतलब काफ़ी क्लियर कि आप यहाँ से, आपको जब भी सपोर्ट मिला आपको यहाँ से एक जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे आपको एक पुल बैक देखने के लिए मिला एंड यहाँ से सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखा। फिर वही रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट बना, आपने ऊपर लिया, फिर आपने एग्जिट किया। तो आप वो एक पर्टिकुलर स्विंग्स को कैच कर रहे हैं इस पूरे मूवमेंट में एंड इस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड सेटअप था। तो वापस बात करते हैं कि बेसिकली एक बार जब आपने सपोर्ट लाइंस और रेजिस्टेंस लाइंस आइडेंटिफाई कर ली, इसके बाद आपको क्या करना है बेसिकली स्टॉक में। तो एक बार जब आपने बेसिकली ये जोन्स ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट आइडेंटिफाई कर ली तो आपको कभी भी ट्रेड में रश नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना है। जब भी आपको एक पर्टिकुलर सपोर्ट जोन से या रेजिस्टेंस जोन से प्राइस रिजेक्शन देखने के लिए मिले, उसके बाद बेसिकली आपको शेयर में एंट्री लेनी चाहिए। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर की बात करें, आपने इस पर्टिकुलर जोन में आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, बट अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली हर बार पोजीशन लेंगे तो आपको जो पर्टिकुलर आपकी अपॉर्चुनिटी है वो शायद थोड़ी मिनिमाइज़ होते हुए दिखे। तो इसलिए जो सेफ़ रहता है वो ये कि आप वेट करें, जब वो इस जोन में आपको आता हुआ दिखे, उसके बाद एक बुलिश रिवर्सल साइन जब बनता हुआ दिखे, तब आप बेसिकली स्टॉक में एंट्री लें। तो इस केस में यहाँ गया शेयर, नीचे आया, यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन आपको देखने के लिए एक ग्रीन कैंडल बनी एंड यहाँ से आपको थोड़ी सेफर अपॉर्चुनिटी मिली शेयर में एंट्री लेने की एंड ये ऊपर तक गया। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ देखा हो, इस शेयर ने नीचे की तरफ ब्रेक किया है सपोर्ट जोन को, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक ये बुलिश ट्रेंड लाइन यहाँ बनते हुए दिखी, जिसके बाद ये शेयर आपको ऊपर की तरफ आते हुए दिखा एंड पूरा स्विंग हाई तक जाते हुए। सिमिलरली अगर आप ऊपर रेजिस्टेंस जोन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल देखने के लिए मिली थी। तो इस केस में आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए शेयर, बट जब आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ पे आपको एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल गई, तो आप यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंट तरीके से पोजीशन ले सकते हैं इस पर्टिकुलर शेयर में। एंड जो सेफ़ चीज़ रहती है बेसिकली वो ये होती है कि आप वेट करें, जब भी आपको एक कंफर्मेशन मिलता है तभी आप इसमें एंट्री लें। अगर आप लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कैंडल स्टिक चार्टिंग पे, तो आप हमारे चैनल पे जाके एक कोर्स कर सकते हैं जिसमें हमने एकदम बेसिक से लेके हर एक इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल कैंडल स्टिक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो बेसिकली आपको दूसरी चीज़ ये देखनी है कि आपको बेसिकली कैंडल स्टिक आइडेंटिफाई करनी है जिसमें आपको प्राइस रिजेक्शन देखने के लिए मिले एंड उसके बाद बेसिकली आपको एंट्री लेनी है। एंड जो लास्ट बेसिकली सीन है कि आप अगर जब भी आप ये ट्रेंड कैच करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बेसिकली वेट करना है कि जब भी आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए प्राइस ब्रेकआउट का, उसके बाद ही आप, इस केस में आप देख चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 बार शेयर ने 540 के लेवल्स टेस्ट करे, कभी भी सस्टेन नहीं किया ये ब्रेकआउट। तो जब आपने शेयर को एक बार 540-545 का लेवल ब्रेक करते हुए देखा तो आप मान सकते हैं ब्रेकआउट सक्सेसफुल है एंड फिर आप एंट्री लेंगे तो आप एक अच्छी अपमूव ऊपर 680-690 तक की भी कैप्चर कर सकते हैं शेयर में। बट ये ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना बहुत पेशेंस का काम है एंड वो आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए उसमें, जब आपको एकदम कंफर्मेशन मिले कि अच्छे वॉल्यूम से। एंड इसीलिए आप इसके साथ और कोई पर्टिकुलर टेक्निकल इंडिकेटर भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले एंड आप बेसिकली डबल श्योर हो कि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिला।
अब बेसिकली बात करते हैं जो लास्ट चीज़ है इसमें कि आप इस केस में स्टॉप लॉस कैसे सेट कर सकते हैं एंड किस हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जनरली आपको क्योंकि सपोर्ट जोन है एंड बाइंग एक जोन है, तो यहाँ पे आपको जनरली क्या करना चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप लॉस ना रखें, बट जो लास्ट स्विंग के लो थे उससे थोड़े परसेंटेज पॉइंट्स का गैप लेके नीचे स्टॉप लॉस रखें। क्योंकि अगर आप यहाँ देख रहे होंगे थोड़ा नॉइज़ ज़रूर रहता है रेंज में, एंड जैसे यहाँ पे एक ये लो था 450 का एंड उसके नीचे आपको 441 तक ये शेयर जाते हुए दिखा। बट अगर आप यहाँ 3 से 4% का लो रखें तो आपका स्टॉप लॉस जनरली हिट नहीं होगा। सिमिलरली आपका यहाँ पे लो पॉइंट था अराउंड 450 का, अगर आपने 3 से 4% का लो पॉइंट बनाया होता एज अ स्टॉप लॉस तो आपका इस डिप में वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होता एंड आपके बेसिकली जो मूव थी स्विंग मूव वो कैप्चर हो जाती। तो ये स्टॉप लॉस यहाँ सेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रीवियस स्विंग्स के लो हैं उनको आप अच्छे से आइडेंटिफाई करें एंड उससे 3 से 4% का आप यहाँ पे गैप रख सकते हैं हमारे व्यू में, जिसमें आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सेफ रहेगा एंड आप मान सकते हैं कि यहाँ पर आपका रेंज के अंदर ही है शेयर। एंड जहाँ पे आपको यहाँ पे फॉल्स सिग्नल्स तब भी मिल सकते हैं, जैसे इस केस में अगर आपने यहाँ पे सेलिंग पॉइंट देखा होता पहली बार 512 का एंड ये शेयर ऊपर 540 तक गया, बट फिर से आपको प्राइस रिजेक्शन देखने के लिए मिला। तो कुछ केसेस में स्टॉप लॉस हिट भी होगा, अभी भी फॉल्स सिग्नल ज़रूर मिलेंगे, बट जनरली आप अगर 4 से 5% का मार्जिन रखेंगे तो आपको थोड़ा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। तो ये था बेसिकली कि आप स्विंग ट्रेड किस हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप उसमें मार्केट में एंटर कर सकते हैं। 3-4 टाइप के ट्रेड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने आप सभी के साथ हॉरिजॉन्टल रेंजेस में देखा था, जहाँ पे आपने ग्लेनमार्क फार्मा का शेयर देखा था। एंड अगेन इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक छोटा वो है डिस्क्लेमर कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र नहीं है, ना ही हम हमारी करंटली कोई एक्टिव पोजीशन है ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर में, तो आप अपनी रिसर्च खुद ज़रूर करिए। एंड साथ ही साथ ना हमारी बलरामपुर चीनी में कोई एक्टिव पोजीशन है, ना IEX के शेयर में। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन पॉइंट था, अगर आप लोग शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं या एक्टिवली ट्रेड करते हैं एंड आपने अभी तक ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट नहीं खोला, तो हम लोग स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और आज ही ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट बनाएं। ज़ीरोधा बेसिकली एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता। साथ ही साथ जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं वहाँ पर बहुत ही मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो अगर आप लोग अभी भी कोई कन्वेंशनल ब्रोकर यूज़ करके 0.5% या 1% तक का ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और वहाँ पर अकाउंट बना के अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाएं। अगर आप लोग टेलीग्राम पे एक्टिव हैं और आपने हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, तो एक बार फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जो भी हमारे पास शेयर मार्केट न्यूज़ होती है, जो भी हमारे अपडेटेड व्यूज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक ढूंढ के आज ही हमारे को वहाँ ज्वाइन करें। अब वापस बात करते हैं बेसिकली स्विंग ट्रेड की। तो 3 ट्रेड्स, हॉरिजॉन्टल रेंज, असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल, आपको एक अप ट्रेंडिंग मार्केट, एंड तीनों के जो एग्जांपल्स है, ये ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर में आपने देखा कैसे सपोर्ट लेवल्स के पास अच्छा बाइंग एक्शन आया एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखा। बलरामपुर चीनी में सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, एंड अगेन ये कोई बाइंग एडवाइस नहीं, आप अपनी रिसर्च ज़रूर करिए। बट अगर यहाँ सपोर्ट ट्रेंड लाइन आप देखेंगे, यहाँ 3 से 4 बार यहाँ आपको ऑलरेडी स्विंग आते हुए दिख चुका है इस शेयर में, एंड हर बार ये शेयर ऊपर गया रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास, एंड यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के आसपास एक अच्छा डाउनवर्ड मोमेंटम बनते हुए दिखा, एंड यहाँ से वापस आपको स्विंग नीचे की तरफ करते हुए देखा शेयर। तो आपने अगर ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या सपोर्ट ट्रेंड लाइन अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे तो आप वेट करेंगे ये शेयर नीचे आएगा। यहाँ पे आपने देखा एक बुलिश कैंडल आपको देखने के लिए मिली, उसके बाद बेसिकली यहाँ से एक अच्छी अपमूव कैप्चर हुई 380 से लेके ऊपर 422 तक। सिमिलरली नीचे यहाँ पे आया, नेगेटिव प्राइस रिजेक्शन हुई इन तीनों केसेस में, एंड उसके बाद आप एंट्री लेंगे तो आपको यहाँ थोड़ा सेफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड की हमारे व्यू में। अब आगे क्या होता है वो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अभी जो रीसेंट प्राइस एक्शन था वो काफ़ी नीचे की तरफ था एंड अच्छे वॉल्यूम से था, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो, बट सेफ तब रहता है जब आप यहाँ पे शेयर नीचे इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करें, आपको एक प्राइस रिजेक्शन देखने के लिए मिले एंड उसके बाद आप एंट्री लें, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सेफ पोजीशनिंग देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन हर बार ही फॉलो, एंड अगर इतना ही आसान होता तो हर बार सभी लोग ये शेयर में ट्रेड लेते एंड आराम से काफ़ी प्रॉफिट कमाते। तो इतना आसान नहीं होता, वेट करना पड़ता है, जब आपको प्राइस रिजेक्शन देखने के लिए मिले उसके बाद आप एंट्री लें।
तीसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करी थी कि एक ट्रेंडिंग मार्केट में आप किस हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वापस काफ़ी क्लियर है आप। एंड इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शंस में जाके बेसिकली देख सकते हैं। काफ़ी सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे लाइव है जिसमें हमने एकदम बेसिक से सारी मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ भी डिस्कस करी हुई हैं एंड आप चैनल पे जाके इन सभी को देख सकते हैं। बट आइडिया सिंपल है कि आप यहाँ पे एक बाइंग एरिया आपने आइडेंटिफाई किया जो 50 EMA के आसपास है, ये आपका पूरा बाइंग जोन हुआ। इसमें जो लोज़ हैं उसको आपने उसके नीचे ब्रेक करने पे आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं एंड जो स्विंग हाई होगा वो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ताकि आप यहाँ पे थोड़ा सेफ तरीके से अपना प्रॉफिट बुक कर पाएँ। जो लास्ट सेक्शन है बोनस टिप्स, जो कभी आपको देख लेनी चाहिए कि अगर आपने बेसिकली एक स्विंग ट्रेड आइडेंटिफाई करा हुआ है किसी स्टॉक में या रेंज बाउंड मूवमेंट आइडेंटिफाई करी हुई है, तो आपको कभी भी वो स्टॉक मिडवे नहीं एंटर करना चाहिए। जैसे कि अगर ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर में देखेंगे तो आप जनरली यहाँ पे कोई 475 पे भी एंटर करके ऊपर वेट कर सकता था, बट बेटर ये रहेगा कि आप कभी भी मिडवे इसमें ट्रेड ना लें, क्योंकि ये शेयर का जो स्ट्रॉन्ग आपने सपोर्ट देखा हुआ है उसका पूरा वेट करेंगे आने का एंड वहाँ से आप एंट्री लें तो आपका स्टॉप लॉस के चलते हुए लॉस और स्विंग ट्रेड एक्चुअली सक्सेसफुल होने के केस में प्रॉफिट, दोनों ही आप उस केस में मैक्सिमाइज़ कर पाएंगे। तो पहली टिप ये रहेगी कि आप स्विंग ट्रेड के केस में कभी भी बीच में पोजीशन ना लें। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि आप जब आपने स्विंग हाइज आइडेंटिफाई करें तो आप थोड़ा सेफ तरीके से थोड़े पहले ही आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। कभी कभी हर बार आपको प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन हिट करने का ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे जैसे इन दो केसेस में अगर आप 506 507 के जोन पे यहाँ पे ऑलरेडी शेयर में एग्जिट कर जाते तो आपको 2 बार और एक्स्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलती है एंड 2 बार आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते इन स्विंग ट्रेड्स में। तो रादर देन एग्जैक्ट स्विंग हाई पे की बजाय आप उससे 1% नीचे के आसपास अगर इस शेयर को एग्जिट कर दें तो आप शायद ज़्यादा प्रॉफिट कभी कभार कमा पाए। और तीसरी चीज़ ये है कि आप कभी भी स्विंग ट्रेड आप इंडिविजुअली लेने का ना कोशिश करें। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमेशा अगर आप इसको किसी एडिशनल कैंडलस्टिक पैटर्न या वॉल्यूम ब्रेकआउट या फिर कोई RSI इंडिकेटर या कोई टेक्निकल इंडिकेटर के साथ कंबाइन करेंगे तो आपकी इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी। तो आप हमेशा वेट करें इसको, और अगर आप कोई और टेक्निकल इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं तो आप उन सभी के साथ इसको कंबाइन करके 3 से 4 पैरामीटर्स को करेंगे तो आप ट्रेड में थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंटली एंटर कर पाएंगे। तो ये था सब कुछ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार फिर देखने के लिए शुक्रिया। कुछ भी फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर देखने के लिए शुक्रिया।